अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने LLM किया है बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये स्पेशल उन ख़वातीन के लिए है जो जॉब करती हैं। जिन ख़वातीन को ड्यूरिंग देयर जॉब किसी भी किस्म की हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है तो वो अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकती हैं और इंसाफ किस तरह हासिल कर सकती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये सबसे पहले हरासमेंट की बात कर लें, हरासमेंट को डिफ़ाइन कर लें कि हरासमेंट असल में होती क्या है। हरासमेंट कोई भी इस तरह का एक्ट जो नागवार गुजरे वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। ये तो एक जनरल हरासमेंट की डेफिनेशन है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने औरत को हरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि वो अपना जो काम है, अपनी जॉब जो है वो बग़ैर किसी खौफ के कर सके, उसके लिए 2010 में कानून बनाया। उसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट द वर्कप्लेस एक्ट 2010। एक्ट बोलते हैं कानून को जो पार्लियामेंट की तरफ से पास होता है। 2010 में वो कानून आया, उसके बाद इसका अमल दरामद शुरू हुआ। इस कानून के मुताबिक हर इदारा यानी कि जो भी इदारा जॉब प्रोवाइड करता है वो इंक्वायरी कमेटी बनाने का पाबंद होगा। वो इंक्वायरी कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसका एक मेंबर ख़वातीन होना ज़रूरी है, दूसरा मेंबर सीनियर मैनेजमेंट में से होगा, जबकि तीसरा उस इदारे की यूनियन का सीनियर मुलाजिम होगा। अगर उस इदारे की कोई यूनियन नहीं है तो फिर उस इदारे का सीनियर मुलाजिम लिया जाएगा। अगर इल्ज़ाम इंक्वायरी में ही शामिल किसी मेंबर पर है तो फिर उस मेंबर को हटा के उसके मुतबादिल किसी शख्स को रखा जाएगा। वो शख्स इदारे के अंदर से भी हो सकता है और इदारे के बाहर से भी। जब भी कोई खातून किसी पे इल्ज़ाम लगाती है हरासमेंट का तो ये इंक्वायरी कमेटी 3 दिन के अंदर इल्ज़ाम अलैह को उसका इल्ज़ाम बताएगी, उसको बुलाकर या उसको रिटन फॉर्म में भिजवा देगी। इल्ज़ाम अलैह यानी कि वो शख्स जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो उस इल्ज़ाम को वसूल करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब इंक्वायरी कमेटी को देगा। अगर वो 7 दिन के अंदर अपना जवाब जमा नहीं करवाता तो इंक्वायरी कमेटी एक तरफ़ा कार्रवाई शुरू कर देगी। एक तरफ़ा कार्रवाई में इंक्वायरी कमेटी शिकायत कुनिंदा यानी कि उस औरत के जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं उनको देखते हुए, उनके सबूतों को देखते हुए और उनके जो गवाहान हैं उनके बयानात कलम बंद करके केस पे फैसला सुना देगी। लेकिन अगर इल्ज़ाम ले जवाब देता है इंक्वायरी कमेटी को तो फिर इसका पूरा फेयर एंड ट्रायल होगा और बग़ैर किसी प्रेशर के दोनों पार्टियों को सुना जाएगा और सबूत जमा किए जाएंगे, सबूतों का जायज़ा लिया जाएगा और जिरा भी होगी। इस पूरी कार्रवाई को प्राइवेट रखा जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा। जैसा कि अदालत में किसी केस की सुनवाई जब हो रही होती है तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पब्लिक होती हैं, कोई भी शख्स उनको देख सकता है, सुन सकता है, इवन के जो फैसले आते हैं उनको भी पढ़ सकता है, उनकी कॉपी हासिल कर सकता है। लेकिन जो ये कार्रवाई है इसको बिल्कुल प्राइवेट रखा जाएगा। किसी भी ऐसे बंदे को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा या उसको इसकी इतला नहीं की जाएगी जो कि इस केस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होगा। वो औरत जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम अलैह जिन पे इल्ज़ाम लगा है वो दोनों खुद भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और अपने इदारे में से किसी सीनियर मुलाजिम को भी असिस्ट करने को कह सकते हैं, यानी कि जैसे वकील पेश करता है अपने क्लाइंट को अदालत में, इस तरह दोनों पार्टियां सीनियर मुलाजिम या अपने किसी दोस्त को अपने बिहाफ पे पेश होने के लिए कह सकते हैं, यानी कि उनकी मदद ले सकते हैं।
पूरे फेयर एंड ट्रायल के बाद इंक्वायरी कमेटी उस केस का फ़ैसला सुनाएगी और वो फ़ैसला तफसीली होगा। उस केस के फ़ैसले में वो तमाम तफसील लिखी जाएगी जिस तफसील से वो केस गुज़रा होगा, यानी कि उसमें जो गवाहान आए हैं उनके बयानात वो मेंशन होंगे, जो सबूत पेश हुए हैं उनको उसमें लिखा जाएगा, फिर उसका जायज़ा लिखा जाएगा, फिर एंड पे उसका फ़ैसला लिखा जाएगा। फिर उस फैसले पे अमल दरामद के लिए उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सज़ा को कम भी कर सकती है और उसको बढ़ा भी सकती है। अब इसमें सज़ाओं की दो किस्में हैं, एक माइनर पेनल्टीज़ है और एक मेजर पेनल्टीज़ है। जुर्म की कैटेगरी के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। अगर जुर्म कम है या वो सही तरीके से साबित नहीं हो सका तो फिर माइनर पेनल्टीज़ लगेंगी, और अगर साबित हो चुका है और सबूत भी स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर मेजर पेनल्टी लगेगी। माइनर पेनल्टीज़ में जो सबसे पहले नंबर पे है वो वार्निंग है कि उसको वार्निंग दी जाएगी, और ये सिर्फ वार्निंग ज़ुबानी कलामी हो के ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी जाएगी ताकि कल को अगर कोई इस तरह का मसला दोबारा बनता है, उस पर इल्ज़ाम दोबारा लगता है तो उस वार्निंग को कंसीडर किया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो माइनर पेनल्टी है वो ये है कि उसको एक टारगेट दे दिया जाएगा कि इस फ़लानी मुद्दत तक वो अपनी इम्प्रूवमेंट लाएगा फ़लाने स्केल तक। तो अगर वो ऐसा करने के लिए कामयाब हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज़ उसकी सज़ा में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। थर्ड पे आती है विद होल्डिंग हिज इंक्रीमेंट। अगर वो ओहदा 6 महीने बाद उसका स्केल बढ़ना था तो उसको बढ़ा के 8 महीने पे ले जाते हैं या 10 महीने पे, जितना इंक्वायरी कमेटी डिसाइड करती है। फोर्थ पे आता है कंपेंसेशन, कि वो उस खातून को कंपेंसेट करेगा। अब बात कर लेते हैं मेजर पेनल्टीज़ पे। मेजर पेनल्टी में जो सबसे पहली है वो है तंजली, यानी कि उसके ओहदे की नीचे लेके आना, उसको तंजली करना। मीन्स कि अगर वो मैनेजर है तो उसको असिस्टेंट मैनेजर बना देना, अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो क्लर्क बना देना। इस तंजली को इंक्वायरी कमेटी 1 दर्जा नीचे भी ला सकती है, 2 दर्जे भी, या जितनी वो हद तक चाहे ला सकती है। सेकंड नंबर पे आता है कंपल्सरी रिटायरमेंट, उससे जबरी इस्तीफ़ा लिया जाएगा। थर्ड पे आता है रिमूवल ऑफ सर्विस, मीन्स उसके ज़िम्मे जो सर्विस है उससे उसको हटा देना। फोर्थ पे आता है डिसमिसल ऑफ सर्विस। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिमूवल ऑफ सर्विस और डिसमिसल ऑफ सर्विस में क्या फ़र्क है। रिमूवल ऑफ सर्विस में उसको सिर्फ उस सर्विस से हटाना है जिस पे वो लगा हुआ है, जो ज़िम्मे उसके काम है उससे उसको हटा देना, जबकि डिसमिसल ऑफ सर्विस जो है वो उस इदारे से उसको निकाल देना। एंड पे आता है फ़ाइन, यानी कि उसको जुर्माना करना। तो ये सारा प्रोसेस था जी हरासमेंट का, कि ख़वातीन खुद को कैसे महफूज बना सकती हैं जो जॉब करती हैं। उनको करना सिर्फ ये है कि अगर उन्हें हरासमेंट का सामना होता है तो वो इस इंक्वायरी कमेटी के पास जाएंगी और अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवाएंगी। इसके अलावा आपके माइंड में कोई टॉपिक हो या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में या मेरे पेज अल खालिद लॉ फर्म पे भी रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।